नारी शक्ति संगम कार्यक्रम में शामिल हुई सैकड़ों महिलाएं। पन्ना नगर के इंद्रपुरी कॉलोनी के पास स्थित चिटकुआ मैदान में नारी शक्ति संगम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं की उपस्थिति रही। इस अवसर पर संगठन की महिलाओं के द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया गया और महिलाओं को जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास की जानकारी दी गई। बताया गया है कि संपूर्ण प्रदेश में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं ताकि आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति में हुए सुधार की समीक्षा कर जरूरी निर्णय लिए जा सके और महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास किया जा सके। विभिन्न प्रकार की समस्याओं से पीड़ित महिलाओं की जानकारी एकत्र कर उनका समाधान किया जा सके। नारी शक्ति अधिनियम पास हुआ, जिसके माध्यम से आने वाली राजनीति में 33% का आरक्षण भी हम सभी को देखने को मिलेगा। इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेकों श्रोताओं को आपने सुना, परंतु इस मंच के माध्यम से आज आप सभी के बीच में एक कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में हमारी कहां पे क्या भूमिका है, इसका भी चयन हमें ही करना पड़ेगा। हम वो महिलाएं हैं जो आने वाले भविष्य को तय करने का काम करते हैं। मैं जब इस पंडाल में अपनी नजर घुमा रही हूँ तो मेरे आगे सामने बैठी हुई सिर्फ मात्र दो ही रो है जहाँ पे महिलाएं साड़ी पर बैठी हैं, परंतु मुझसे पीछे बैठने वाली आने वाला भविष्य है। तो मैं जिस संगठन में कार्य करती हूँ वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। उस छात्र संगठन में मेरी जैसी, आपकी जैसी बहनें ही काम करती हैं। हम उस सब छात्र संगठन में काम करते हुए ये देखते हैं कि हमको किस प्रकार से पुरुषों के पूरक रह के काम करना है, तो हमें समझ में आता है कि हमें अभी बहुत कुछ सीखने की भी आवश्यकता है। आने वाला भविष्य हम में से ही है। आने वाले भविष्य में मैं बार बार ये कह रही हूँ, नेतृत्व करने की भी क्षमता हम में से ही आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है। आने वाले भविष्य में IAS IPS आप में से ही बनने वाली है। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि आने वाले समय में इस पन्ना से अनेकों बहनें यशस्वी होंगी, देश के विकास में काम करेंगी और इस कार्यक्रम से अनेकों चीज़ों को सीखते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान करते हुए आने वाले समय में समाज के लिए कार्य करेंगी। और मैं अंत में पूजनीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की पंक्तियों को बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी कि एक हाथ में सृजन, दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं, सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं। आंखों में वैभव के सपने, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्रभक्ति का जोर न रुकता, आज जिस जिसकी हिम्मत हो, आज जिस जिसकी हिम्मत हो। धन्यवाद। गया है और इसमें हमारे चारों तरफ पन्ना जिले से, जैसे अजयगढ़, पवई, गुनौर, हर जगह से, गांव-गांव से महिलाएं और बेटियां आई हुई थी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बेटियों को, नारियों को आगे लाना, घर से बाहर निकालना, क्योंकि उनके अंदर जो उनके लक्ष्य हैं, उनके सपने हैं, वो किसी कारणवश दब गए हैं, वो नहीं कर पाते। इसीलिए लड़का ब्लैकमेल करता है, क्या समझाई थी लड़कियों को? इसीलिए बेटियों को भी हम लोग ज़्यादा संख्या में यहाँ लेके आए हैं कि अगर कोई लड़का, कोई मंचला ऐसा करता है तो फिर उसके लिए भी हम लोग साथ हैं। नारी शक्ति सम्मेलन का मतलब भी यही है कि हम सब संगठित और एक साथ हैं। आप बताइए, अगर आपको कहीं परेशानी है तो बिल्कुल हम सब साथ हैं और उसका हम लोग विरोध करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पर्वता रोही गौरी और जरिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर पन्ना। इससे आप सम्मेलन भी कह सकते हैं। मुख्यतः ये जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है कि भारतीय चिंतन में महिलाओं की क्या स्थिति है, या हमने भारतीय चिंतन में महिलाओं को किस तरह से पूजनीय, सम्मानीय माना है, इसी को लेकर इस बात पर चर्चा की गई है। हुआ यह है कि विगत कुछ वर्षों से देश में पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण की बात कर लीजिए या पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव की बात कर लीजिए, तो ऐसा हुआ है कि जो एक फेमिनिज्म, यानी स्त्री विमर्श का जो फेमिनिज्म शब्द आपने अगर सुना होगा, कि आज जो युवा है वो सोचते हैं कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं, समानता, शिक्षा, इसमें हमारे जो कहना चाहिए निम्नतर दर्जे से है। तो यहाँ ये बताया गया है कि मुगलों के आगमन से पूर्व जो वैदिक काल है हमारा, वैदिक काल में नारी की स्थिति कितनी महत्वपूर्ण थी, कितनी सम्मानजनक थी। वेदों की बहुत सारी ऋषिकाओं ने, जिसमें अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, इन लोगों ने जो है वेदों के मंत्र लिखे हैं
और इसी के साथ में जो बहुत ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है, जिसमें बताया गया है कि कैसे भारतीय संस्कृति में अर्धनारीश्वर की परिकल्पना की गई है और सृष्टि के निर्माण में उसके केंद्र में नारी ही है। अन्य धर्मों की तरह, अन्य पथों की तरह हमारे यहाँ नारी को सिर्फ भोग्य या उपभोग की वस्तु नहीं समझा गया है, बल्कि उसे पुरुष का जो है महत्वपूर्ण भाग माना गया है। तो यहाँ पर यही सब चीज़ों पे चर्चा और चिंतन के लिए कितनी जनता हो, मतलब ये 1000 से ऊपर लग रहा है मुझे। आप कहाँ से हैं? मैं अमरकंटक विश्वविद्यालय में पत्रकारिता और जनसंचार विभाग में डीन हूँ और इसी के साथ वोकेशनल एजुकेशन की डीन हूँ। शुभ नाम क्या है? प्रोफेसर मनीषा शर्मा। भैया, आज नारी शक्ति संगम एक महिला समन्वय की दृष्टि से कार्यक्रम किया गया और इसमें पन्ना जिले के समस्त तहसीलों से भी महिलाओं की उपस्थिति रही है। कितने महिलाएं यहाँ पे शामिल हुई और क्या उद्देश्य था कार्यक्रम का? वर्तमान में हम सभी के ध्यान में आता है कि भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इन 75 वर्षों में जो भारतीय महिलाओं की स्थिति रही है उसको लेकर आज इस कार्यक्रम में विषय रखा गया और हमारा भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर रही है, भारत की वीरांगनाएं, ऐसे उनके बारे में विषय रखते हुए आज इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया है। क्या शुभ नाम क्या है आपका? शुभ नाम? वसुंधरा सिंह, विद्यार्थी परिषद क्षेत्रीय छात्र कार्य प्रमुख। जी, हमारे हर जिले में चल रहा है। 450 कार्यक्रम अभी तक हो चुके हैं हमारे उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, बाराघाट, सिमरिया, हर क्षेत्र में, हर मध्य प्रदेश की हर क्षेत्र में यह कार्यक्रम किया गया है। आज की डेट में 11 तारीख की डेट में हम लोगों के 4 जगह यह कार्यक्रम थे, जैसे अपना छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना। आज की डेट फिक्स की गई थी इस कार्यक्रम के लिए और 450 कार्यक्रम अभी तक हम लोगों के हो चुके हैं और सब में अच्छी से अच्छी संख्या रही है। कहीं 1300 संख्या रही, कहीं 1500, कहीं 2000 के समथिंग, कभी 2600, इस प्रकार की हम महिलाओं की संख्या हुई है, क्योंकि हम लोग घर घर से महिलाएं निकाल रहे हैं, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं कि महिलाओं का योगदान हमारे भारतवर्ष में है। आज पन्ना में कितनी संख्या रही? पन्ना की आज पन्ना में मिनिमम 1700 से 1800 की समथिंग संख्या नज़र आई है। इसके अभी हम आंकड़े जब हम लोगों का पंजीकरण का देखा जाएगा उसके द्वारा पता चलेगा फिक्स संख्या के कितनी रही है। मेरा नाम अमृता करे है, मैं इस कार्यक्रम की जिला संयोजिका हूँ।